आप सभी का स्वागत है आज की इस प्रार्थना में। और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा सलाम। और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक है, आनंदित है, आप प्रभु की दया से और प्रभु की कृपा से। और परमेश्वर अद्भुत है। इन दिनों में खुदा ने हमें अद्भुत रीति से चलाया है। और सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। और विश्वास करते हैं कि खुदा हमारे मध्य में मौजूद है। हम ऑनलाइन प्रार्थना में आज जुड़ सके। आज हमारा बाइबल स्टडी है, पर जरूर हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। पर उसके साथ हम प्रार्थना में भी कुछ समय को बिताएंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए हम दुआ करें। अपनी आंखों को हम बंद करें, परमेश्वर के चरणों में हम जाए और आज का ये समय हम खुदा के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। दाऊद इस प्रकार से लिखता है कि मेरे मन यहोवा को तू धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को कभी ना भूलना। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद खुदा, आज का दिन तूने हमें दिया ताकि परमेश्वर हम एक साथ प्रार्थना में जुड़ सके। प्रभु, हम ये विश्वास करते हैं ना बल से ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा से हर एक कार्य होता है। प्रभु, आज ऑनलाइन इस प्रार्थना में जुड़ने का एक मौका तूने हमें दिया, एक अवसर तूने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ जहाँ 2 या 3 आपके नाम से जमा होते हैं खुदा, उनके मध्य में उतरने वाला, उनकी संगति में उतरने वाला तू जिंदा परमेश्वर है। प्रभु, आज हमारे घरों से हम इस प्रार्थना में जुड़े हैं, पर परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और परमेश्वर मांगते हैं कि आपका एक महान अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर आए। और परमेश्वर, हम जब आपकी कृपा में बढ़े तो परमेश्वर हमारा नाम नहीं पर खुदा आपका नाम हमारे जीवन के द्वारा ऊंचा हो। परमेश्वर, आज जितने लोग इस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं उन सभी के जीवन के लिए परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि खुदा उन्हें इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए खुदा आपने अनुग्रह दिया। और परमेश्वर, आपकी उपस्थिति का परमेश्वर एक आदर करने के लिए, आपके वचन का आदर करने के लिए, प्रार्थना में जुड़कर खुदा एक दूसरों का आदर करने के लिए परमेश्वर आज आपने हमें मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर, आज की प्रार्थना, आज की होने वाली बाइबल स्टडी परमेश्वर हम सभी के लिए आप आशीषित कीजिए। और प्रभु, हम मांगते हैं कि आपका वचन हमें इन दिनों में उत्तेजन दे सके, आपका वचन इन दिनों में खुदा हमारे जीवन में कार्य कर सके। खुदा, इन दिनों में आपका वचन हमें बल दे, इन दिनों में खुदा आपका वचन हमें शक्ति दे। प्रभु, जिस प्रकार आपका वचन लिखा है कि खुदा मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं पर आपके मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। परमेश्वर, आपका वचन हमारे 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 जीवन के लिए प्रकाश है। प्रभु, आपके वचन से हमें नया जीवन मिलता है। खुदा, ये सारी चीजें हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, और इसलिए परमेश्वर हम धन्यवाद देकर आज का दिन तेरे हाथों में सौंपते। प्रभु, हम मांगते हैं कि जितना समय खुदा हम प्रार्थना में बिताने जा रहे, जितना समय खुदा हम इस वचन को सुनने जा रहे, खुदा आपकी आत्मा के द्वारा आप हमसे बात कीजिए। परमेश्वर, सुनने का मन हमें दीजिए। प्रभु, हमारे आत्मिक कान खोलिए ताकि परमेश्वर हम आपकी आवाज को सुन सके, आपके वचन के द्वारा आपके उद्देश्य को हम सुन सके। और परमेश्वर, ये वचन हमारे लिए प्रभु एक आशीष का कारण बने। प्रभु, पिछले दिनों में जैसे आपके वचन के द्वारा आपने बात की, खुदा आज भी आप हमसे बात करने वाले। खुदा, आज का वचन हमारे लिए खाली नहीं जाएगा। खुदा, जिस उद्देश्य के लिए, जिस व्यक्ति के लिए प्रभु तूने इस वचन को भेजा है, उनके जीवन में ये वचन कार्य करेगा और प्रभु विफल होकर कभी भी ये तेरे पास नहीं लौटेगा। इसलिए परमेश्वर, हम अपने आप को नम्र करते हैं, आपकी आत्मा से हमें भर दीजिए ताकि खुदा जो वचन हम सुने उसमें खुदा हम आपके नाम का गौरव कर सके। इसलिए परमेश्वर, हम सभी अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदा, जो लोग और भी प्रार्थना में जुड़ेंगे खुदा, उन्हें भी आप आशीषित कीजिए। ये ऑनलाइन जुड़ना ये हमारे लिए एक आशीष का कारण बने। खुदा, नम्र होते हैं, तेरी भलाइयों को याद करते हैं, तेरी कृपा को याद करते हैं, तेरी दया को याद करते हैं, तेरे प्रेम को याद करते हैं। परमेश्वर, जो रोज हमारे लिए नया होता है, हमारे पाप करने के बावजूद भी खुदा हमें एक मौका देकर तूने आज जिंदा रखा, इसलिए धन्यवाद। हमारी अपवित्रता को न देखकर खुदा तूने हमसे प्रेम किया, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर, तूने हमें क्षमा की, इसलिए धन्यवाद। क्योंकि खुदा आपकी क्षमा खुदा आपके शासन से बढ़कर है, आपका प्रेम खुदा दुनिया की हर एक ताकत से बढ़कर है। और परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते। सारी प्रार्थना
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं मैं और परमेश्वर की स्तुति करता हूं कि आज का दिन खुदा ने हमें दिया ताकि हम प्रार्थना में एक साथ जुड़ सके। हम एक गीत को शायद सुनेंगे, अगर है या नहीं मुझे पता नहीं। आराधना है क्या? विनोद की बेटी है, भाई विनोद की बेटी अगर है तो एक गीत वो गाने वाली थी आज। अगर होगी तो अनम्यूट करके वो गा सकते हैं। है या नहीं तो बताइए ताकि हम आगे प्रभु के वचन की ओर बढ़े। भाई विनोद, आपकी बेटी है, जुड़ी है या नहीं? क्योंकि मेरे स्क्रीन पे तो दिख नहीं रहा उनका नाम। एक मोबाइल है, सैमसंग करके है या नहीं है? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि आज का दिन खुदा ने हमें दिया। आज का विषय जो है वो काफी सुंदर है। अगर आप उसे दिल से अगर आप सुनेंगे तो जरूर हम कम ही लोग आज प्रार्थना में जुड़े हैं, पर जितने जुड़े हैं उन सभी के लिए प्रभु का ये वचन आज एक आशीष का कारण बन सकता है। मैं कल एक जगह पर प्रार्थना के लिए गया था और जब हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना चल रही थी, जब हमारी वर्शिप चल रही थी, उस वर्शिप के अंदर एक गीत था और उस गीत के कुछ शब्दों, मुझे वो गीत पता नहीं पर लेकिन उस गीत के कुछ शब्द थे और उसमें का एक शब्द था यीशु काफी है। यीशु काफी है। ये एक शब्द था जो कल उस आराधना में मेरे मन को हिट कर गया या मेरे मन को एक उत्तेजन दे गया और मैंने सोचा कि आज प्रभु के वचन से आपसे इसी शब्द के द्वारा मैं बात करूं। तो आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है कि गॉड इज इनफ। यीशु काफी है, देव पुरेसा आहे। मराठीमध्ये त्याला म्हटलं जातं, इंग्लिश में लिखा है कि गॉड इज इनफ, यीशु काफी है। और बहुत ही सुंदर है और 4 से 5 पॉइंट हम उसमें से देखने की कोशिश करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन के लिए और किसी चीज से बढ़कर यीशु काफी है। अगर आप विश्वास करेंगे तो यीशु आपके लिए काफी है। बाकी किसी और चीज की आपको कभी भी आपके जीवन में जरूरत नहीं पड़ जाएगी अगर आप यीशु के सामर्थ्य को और यीशु के उपस्थिति को और यीशु के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में अगर आप अपनाएं। तो बाकी किसी और चीज की आपको कभी भी किसी भी प्रकार से, मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ भी जाए तो वो यीशु से बढ़कर नहीं होगी, वो हमारे खुदा से बढ़कर नहीं होगी। और अगर वो जरूरत पूरी ना हो या वो वस्तु आपको ना मिले, वो चीज आपको ना मिले, तो भी आपके लिए और मेरे लिए यीशु काफी होगा। यीशु काफी होगा। और इसलिए हमारे जीवन की गवाही है, हमारे जीवन का एक अनुभव है कि जब भी हमने खुदा के पास अपनी नजर को लगाया तो हमें ये समझ में आया कि दुनिया की बाकी सारी चीजों से बढ़कर मेरे लिए यीशु काफी है, मेरे लिए यीशु काफी है। तो जब भी हम खुदा के वचन की ओर देखते हैं और खुदा के अनुग्रह की ओर जब भी हम देखते हैं या खुदा का वचन सीखने की जब भी हम कोशिश करते हैं ना, मैं आपसे कहूं हमारे लिए यीशु काफी है। अगर आपको किसी भी तरीके से ये लगता है कि मुझे ये मिल जाएगा तो मेरे लिए काफी होगा, या मुझे वो मदद कर देगा तो मेरे लिए काफी होगा, या मेरे लिए वो आ जाए तो ये काफी होगा, मैं आपसे कहता हूं कुछ भी आने से और कुछ भी मिलने से या कुछ भी देने से हमेशा आपका और मेरा जीवन अधूरा ही रहेगा। पर यीशु आने से, यीशु मिलने से और यीशु के द्वारा देने से हमारे लिए वो काफी हो जाएगा, वो काफी है। एक उदाहरण मैं देता हूं, जब 5000 लोगों को खाना खिलाना था, जब चेले ढूंढ रहे थे कि किसके पास क्या है, तो बाइबल हमें बताती है कि एक लड़का था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। और जब यीशु के पास आकर वो बताया गया, आपको पता है यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा काफी है, यीशु ने कहा इनफ है, यीशु ने कहा ये ठीक है, बस इतना, 2 मछली और 5 रोटी भी अगर है तो वो काफी है।
और बाइबल हमें बताती है कि बाइबल का सबसे बड़ा चमत्कारों में से एक चमत्कार है जहां पर 5,000 से ज्यादा लोग भूखे नहीं गए, पर खुदा ने उनको शरीर का भोजन खिलाकर उन्हें भेजा। क्योंकि जब खुदा के पास वो लाया गया तो वो कम नहीं था, वो घटी में नहीं था, वो कमी में नहीं था। यीशु ने इस प्रकार से कहा, ये काफी है। और आज मैं आपको प्रभु के वचन से वही आपको मैं बताना चाहता हूं कि यीशु आपके और मेरे जीवन के लिए काफी है। प्रभु अगर यीशु हमारे पास है तो मोर देन इनफ है। यीशु अगर हमारे पास है तो वो काफी है। और कुछ 4 से 5 चीजों को मैं आपको प्रभु के वचन से बताना चाहता हूं। पहली चीज, जब सब छूट जाए तब भी यीशु काफी है। जब सब चला जाए तब भी यीशु काफी है। जब सब खो जाए या सब चला जाए या सब कुछ मिट जाए या सब कुछ छूट जाए, मैं आपसे कहता हूं, अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है तो वो आपके लिए, मेरे लिए काफी है। बाइबल हमें बताती है, दूसरे कोरिन्थियों की पत्री है और उसका 12वां अध्याय और वचन 9 है। दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय और वचन 9 इस प्रकार से कहता है कि जब पौलुस जाता है खुदा के पास और कहता है कि खुदा मुझे इस बीमारी से तू बाहर निकाल, मुझे इस कठिनाई से तू बाहर निकाल, पर प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मैं आपसे कहता हूं, लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, धन पैसा खत्म हो जाएगा, पद चला जाएगा, संबंध खत्म हो जाएंगे, पर यीशुआ कभी ना बदलने वाला वो परमेश्वर है। वो कल आज और युगानुयुग एक समान रहने वाला वो परमेश्वर है। और उनकी कृपा, खुदा की कृपा हमारे जीवन के लिए क्या है पता है प्रियो? काफी है। आप ये मत सोचो कि आपके जीवन में ये मिल जाए वो मिल जाए और उसके कारण आपका जीवन काफी हो जाएगा। मैं कहता हूं सब मिल जाए, पर खुदा अगर ना मिले और यीशु अगर ना मिले तो हमारे लिए कुछ भी मिल जाए वो हमारे लिए कभी भी काफी नहीं रहेगा। पर यीशु मिल जाए वो मेरे जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए काफी है। और इसलिए बाइबल बताती है हमें कि सब छूट जाए चलेगा, सब चले जाए चलेगा, सब खत्म हो जाए चलेगा, पर अगर यीशु है तो यीशु आपके लिए और मेरे लिए काफी है। यीशु आपके लिए और मेरे लिए काफी है। गॉड इज इनफ, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। गॉड इज इनफ। खुदा काफी है, यीशु काफी है। अगर वो आपके पास है तो चाहे धन ना हो, चाहे पैसा ना हो, चाहे पद ना हो, चाहे संबंध ना हो, अगर यीशु है तो वो आपके लिए और मेरे लिए काफी है। प्रियो, मैं 100 लोगों के साथ गलत जिंदगी बिताने से अच्छा एक के साथ विश्वासी रहकर अपने जीवन को बिताओ। ये मेरे जीवन के लिए प्रभु के द्वारा दी हुई चीज काफी होगी। मैं 100 जगह पर घूम जाऊं और 100 जगह पर चले जाऊं और 100 जगह पर जाकर माथा टेक कर आऊं, उससे एक बार मैं यीशु के पास चला जाऊं, वो मेरे लिए काफी होगा, वो मेरे लिए काफी होगा। मैं 100 उपवास रख लूं और 100 दिन मैं प्रार्थना कर लूं, पर अगर मेरे उस प्रार्थना में और उपवास में यीशु नहीं है, पर अगर एक उपवास और एक प्रार्थना अगर खुदा के साथ मेरी है, मेरे लिए वो काफी है, मेरे लिए वो काफी है, आपके लिए वो काफी है। यीशु आपके लिए काफी है। प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, धन चला जाएगा, पद चला जाएगा, संबंध खत्म हो जाएंगे, पर यीशुआ कभी ना बदलने वाला वो परमेश्वर है। लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, दुनिया बदल जाएगी, है ना, सोच विचार बदल जाएंगे, जो आज दिख रहा है वो कल नहीं होगा, पर कभी ना बदलने वाला यीशुआ जो कल आज और युगानुयुग एक समान है, वो आपके और मेरे जीवन के लिए काफी है। वो है तो सब कुछ है। प्रियो, अगर वो नहीं तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। अगर हमारे पास यीशु है तो हमारे पास सब कुछ है। यीशु काफी है। मैं आपसे कहता हूं, अगर मेरे लिए अगर कोई मेरे साथ नहीं भी होगा और अगर मेरे साथ यीशु है ना, तो वो मेरे लिए काफी है। अगर मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं होंगे, कोई बात नहीं, मेरे लिए यीशु काफी है। अगर मैं बंद कमरे में बैठा हूं और मेरे साथ दुआ करने के लिए कोई नहीं है, पर उस बंद कमरे में यीशु मेरे साथ है, वो मेरे लिए काफी है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा आपके लिए काफी है, काफी है, वो इनफ है, मोर देन इनफ है। यीशु मसीह वो है ना। अगर हमारे पास यीशु है तो हमारे पास सब कुछ है। प्रियो,
हम ढूंढ रहे हैं चीजों को कि ये मिल जाए तो मेरा जीवन अच्छा हो जाए, ये मिल जाए तो मेरा जीवन बढ़िया हो जाए, ये मिल जाए तो मेरा जीवन थोड़ा स्थिर हो जाए। कुछ भी मिलने से, आप मनुष्य है, मैं मनुष्य हूँ, हमारे जीवन में हमें कुछ भी मिल जाए वो कभी भी काफी नहीं होता है। हमें लगता है और मिल जाए, है ना, 1000 मिलेंगे, हमें लगता है और 2000 मिल जाए, लाख मिले और हमें लगता है 2 लाख मिल जाए, एक चंगाई मिले हमें लगता है और 2 चंगाई मिल जाए, एक रोटी मिले हमें लगता है और 4 रोटी मिल जाए, एक काम मिले हमें लगता है और एक काम मिल जाए। ये हमारे जीवन के क्या है पता है, कभी ना खत्म होने वाली ऐसे विचार है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु है वो आपके लिए और मेरे लिए काफी है। हालेलुया, यीशु है वो आपके और मेरे लिए काफी है। अगर हमारे पास यीशु है तो हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ आज खुदा के वचन से, यीशु काफी है। गॉड इज इनफ, इनफ इनफ इनफ, बहुत है मेरे लिए, बहुत है, काफी है मेरे लिए। अगर मेरा खुदा मेरे साथ है, यीशु मेरे लिए काफी है। दूसरा, कमी में भी वो पर्याप्त है, कमी में भी वो काफी है। या मैं ऐसा कहूंगा कि कमी में मतलब कमजोरी में या कमी में भी हमारे लिए यीशु क्या है, भरपूर है। भजन संहिता 23 का 1 क्या लिखता है पता है? हम सभी को वो भजन संहिता पता है, हम सभी को वो वचन पता है। क्या लिखा है पता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भजन संहिता 23:1 में लिखा है, स्तोत्र संहिता 23:1, साम 23:1। अगर यहोवा मेरा चरवाहा है ना, और सच में है ना, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब संसाधन कम हो जाए, जब अवसर बंद हो जाए, जब भविष्य अनिश्चित हो, तब भी परमेश्वर की उपस्थिति हमें क्या रखती है पता है? सुरक्षित रखती है। कमी में भी वो पर्याप्त है, कमी में भी। आपको लगता है आपके जीवन में कमी है, मैं कहता हूं यीशु है जो भरपूरी का खुदा है। आपको लगता है आपके जीवन में कुछ कमियां हैं, यीशु भरपूरी का खुदा है, यीशु काफी है आपके जीवन के लिए। जब वो आपका और मेरा चरवाहा है ना, तो आपको और मुझे कभी कोई कमी घटी ना होगी। हर चीज इतना जरूरत है, खुदा उसे देने के लिए तैयार है, काफी है। एलिय्याह के शब्दों में अगर कहोगे तो 3 साल कौवे के द्वारा रोटी देने वाला परमेश्वर उसके लिए काफी था। अगर पतरस के जीवन के बारे में कहोगे तो पतरस की नाव में उतरने वाला यीशु उसके लिए काफी था। यूहन्ना की भाषा में, यूहन्ना के शब्द में अगर बोलोगे तो यूहन्ना के घर में उतरने वाला यीशु उसके लिए काफी था, उसकी चीज को बदलने के लिए काफी था। जक्कई की भाषा में बोलोगे तो जक्कई के घर में कदम रखने वाला यीशु उसके लिए काफी था, उद्धार देने के लिए काफी था, घर को बदलने के लिए काफी था, अवस्था को बदलने के लिए काफी था। आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या खुदा को आपने इस तरीके से चखा है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, बहुत है, भरपूर है। वो कमी में भी मेरा परमेश्वर है, वो कमी में भी मेरे लिए भरपूरी है। हम हमेशा भरपूरी को ढूंढते हैं, पर मैं आपसे कहूं मेरा परमेश्वर है ना, संसाधन पे, वस्तुओं पर वो निर्भर नहीं रहता। मेरा परमेश्वर अवसरों पर निर्भर नहीं रहता। मेरा परमेश्वर भविष्य की बातों पर निर्भर नहीं रहता। वो आज में जीने वाला खुदा है। आज खुदा आपके और मेरे साथ है, वो मेरे लिए काफी है, वो आपके लिए काफी है। परमेश्वर इनफ है वो खुदा, है ना। आपने कभी सोचा आपके जीवन में जब आप सोच रहे हो कमियों के बारे में, परमेश्वर यीशु क्या कहता है पता है? मैं काफी हूँ तेरे लिए, मैं काफी हूँ तेरे लिए, है ना। जब लाखों की संख्या उस व्यभिचारी स्त्री को जब पत्थर मार रही थी, है ना, मैंने हमेशा कहा, है ना, पहला वो मोमेंट था, पहला उस व्यभिचारी स्त्री के जीवन में वो पहली एक संधि थी जब यीशु के अंदर उसने किसको देखा पता है? अपने पिता को देखा, माफ करने वाले पिता को उसने देखा। यीशु उसके लिए काफी था। ना चेले थे, ना चेलों में हिम्मत थी और ना लोगों में हिम्मत थी कि खुदा के विरोध में वो जा सके। जब यीशु ने कहा अगर तुम में से कोई पापी ना हो तो पहला पत्थर मारे, यीशु काफी था, यीशु काफी था प्रियो। लाजर को उठाने के लिए यीशु काफी था, अंधे को दिखाने के लिए यीशु काफी था, है ना। मार्था और मरियम के जीवन में कदम रखने वाला यीशु काफी था, काफी था। आज हमारे जीवन में मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कमी के बारे में आप सोचते हो? जब यीशु आपके लिए काफी है, वो भरपूरी का परमेश्वर आपके जीवन में। हमारी आंखें कमियों को देख रही है ना। अरे मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, मेरा ऐसा है और मेरा वैसा है।
मैं आपसे कहूं, अगर खुदा आपके साथ है ना, वो आपके लिए काफी है। पौलुस के जीवन में देखो, पैर के दर्द को लेकर बैठा हुआ था, हर बार प्रार्थना की खुदा से, खुदा इसे हटा, 3 बार प्रार्थना की, खुदा हटा, खुदा इसे निकाल, मैं नहीं सह पा रहा, मैं तेरी सेवा में ये दर्द मेरे लिए एक अड़चन बनता जा रहा है। पर यीशु ने क्या कहा पता है? तू उसकी ओर मत देख, तेरे दर्द की ओर मत देख, तेरी कठिनाई की ओर मत देख, तेरी कमी की ओर मत देख, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी कृपा तेरे लिए काफी है। मैं कहता हूं खुदा की कृपा आपके लिए और मेरे लिए क्या है? काफी है। तीसरी चीज, दर्द में भी यीशु काफी है। दर्द में भी यीशु काफी है। मैं आज आपसे कहता हूं, आप दर्द से गुजर रहे होंगे, आप दुख से गुजर रहे होंगे, है ना। इब्रानियों की पुस्तक 13वां अध्याय वचन 5 क्या लिखता है पता है? इब्रानी 13:5 का, इब्रियों की किताब है और उसका 13वां अध्याय है और 5वां वचन है। हिब्रू 13:5 में क्या लिखा है पता है? मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। दर्द में भी यीशु क्या है पता है? काफी है। क्या आपने कभी आप दर्द से गुजरे हैं? शरीर के दर्द से या आत्मा के दर्द से, विचारों के दर्द से, है ना। अगर आप गुजरे हैं, अकेलेपन से अगर आप गुजरे हैं, असफलता से अगर आप गुजरे हैं, निराशा से अगर आप गुजरे हैं, क्रूस हमें याद दिलाता है कि यीशु ने हमारे लिए सब कुछ सहा, सब कुछ सहा। जो हमारे लिए मरा वह हमें कभी ना छोड़ने वाला वो परमेश्वर। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जिसे मेरे दर्द के बारे में ना पता हो। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जिसे मेरे दुख के बारे में ना पता हो। शायद आपके घर के लोग और आपके नजदीक के लोग शायद आपके दुख और दर्द को ना समझ पाए, पर मैं उस खुदा को जानता हूं जो आपके दर्द को समझता है, जो आपके आंसुओं को समझता है। और इसलिए तीसरी चीज है, दर्द में भी यीशु काफी है। दर्द में भी यीशु काफी है। अकेलेपन में भी यीशु काफी है। आप लगता है आपको आप अकेले हैं दुनिया में? मैं आपको खुदा का एक वचन देना चाहता हूं, मत्ती का आखिरी वचन है। क्या लिखा है पता है? यीशु कहता है, मैं इस दुनिया के अंत तक तेरे साथ हूं। आपको लगता है आप असफल हुए? मैं आपको एक वचन देता हूं, खुदा इस प्रकार से कहता है, तू अपने सारे मार्ग में मेरा आदर कर और फिर देख मैं तुझे कैसे सफल बनाता हूं। आप निराशा से गुजर रहे, मैं आपको खुदा का एक वचन देता हूं, खुदा पे भरोसा रख, तेरी निराशा को दूर करने के लिए वो तैयार है। कौन सी चीज आपको सता रही है? मैं कहता हूं यीशु आपके लिए काफी है, यीशु हमारे लिए काफी है। आपके दर्द से आप गुजर रहे हो, जिस दर्द को कोई देख नहीं सकता, जिस दर्द को कोई समझ नहीं सकता, शायद आपके मन में ये विचार होगा कि क्यों मेरे दर्द को नहीं देखा जा रहा। मैं कहता हूं आपसे कि स्वर्ग की नजर, स्वर्ग की खुदा की नजर, अगर तू खुदा में विश्वासु है तो तेरे हर एक दर्द को समझने वाला तेरा परमेश्वर है। कौन से दर्द की तू बात करता है और कौन से दर्द से तू गुजर रहा है? आज खुदा के पास आ, कभी ना छोड़ने वाला तेरा वो परमेश्वर है, कभी ना छोड़ने वाला वो तेरा परमेश्वर। लोग अच्छाई में आपके साथ आ जाएंगे और जैसे ही आपके जीवन में दुख आया, जैसे ही आपके जीवन में निराशा आई, लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। पर मैं आपसे कहता हूं, खुदा तेरी भलाई में कम और तेरी नीचाई में ज्यादा तेरे साथ रहता है। खुदा तेरे खुशियों में कम पर खुदा तेरे दर्द में तेरे साथ ज्यादा रहता है। मैं आपसे कहता हूं, लोग आपकी खुशी में आपके साथ खड़े होंगे, पर जैसे ही दर्द आएगा और दुख आएगा और परेशानी आएगी, आपके जीवन में असफलता आएगी, आपके जीवन में निराशा आएगी, एक एक करके लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। पर मेरा परमेश्वर सिर्फ भलाई का परमेश्वर नहीं है, वो तेरे दर्द में और मेरे दर्द में भी मेरे साथ खड़े होने में वो प्रबल परमेश्वर है। बाइबल भरी पड़ी है हर एक कहानियों से। आप अब्राहम से शुरू करो और यूहन्ना तक पहुंचो, और यूहन्ना के बाद कलीसिया का इतिहास आप पढ़ो। जब भी कलीसिया लोगों में, भविष्यवक्ताओं में, राजाओं में, है ना, प्रभु के सेवकों के बारे में, प्रभु के विश्वासियों के बारे में जब जब दुख आया, आपको दिखाई देगा उनका परमेश्वर उस दर्द में और दुख में उनके साथ खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके दर्द में यीशु काफी है? क्या आप ये बोल सकते हो कि खुदा मेरे लिए तू काफी है, मेरे लिए तू काफी है ना? आपका बोझ उठाने वाला वो क्या है? परमेश्वर है। और इस प्रकार से गीत लिखता है ना, मेरा बोझ उठाने वाले ये, मेरा दर्द मिटाने वाले ये,
दुख के समय में, आंसू के समय में, यीशु काफी मुझे। दुख के समय में, आंसू के समय में, यीशु काफी मुझे। मेरा बोझ उठाने वाले, ये मेरा दर्द उठाने वाले, ये दुख के समय में, आंसू के समय में, यीशु काफी मुझे। दुख के समय में, आंसू के समय में, यीशु काफी मुझे। क्या कह सकते हैं हम? दुख के समय में, आंसू के समय में, यीशु काफी। दुख के समय में, आंसू के समय में, यीशु काफी मुझे। क्या आपका खुदा आपके लिए काफी है? आपके दर्द में वो काफी है, आपके आंसुओं में वो काफी है, आपके हर एक बोझ को उठाने के लिए वो काफी है ना। सुरक्षता के लिए मेरा परमेश्वर काफी है। कमजोरी में उसकी कृपा मेरे लिए काफी है। डर में उसका साथ मेरे लिए काफी है। उद्धार के लिए, मेरे छुटकारे के लिए मेरा यीशु मेरे लिए काफी है। हालेलुया। ओ वो परमेश्वर हमारे लिए काफी है। परमेश्वर आपकी सुरक्षता के लिए वो काफी है प्रियो। आपकी कमजोरी में वो काफी है, आपके डर में वो काफी है, आपके उद्धार के लिए वो काफी है। इनफ, गॉड इज इनफ फॉर मी। वो परमेश्वर है जो मेरे लिए काफी है। मेरे दुख को उठाने वाला, मेरे दर्द को समझने वाला, मेरे आंसुओं को समझने वाला, वो मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है। ओ हालेलुया, वो परमेश्वर मेरे लिए काफी। दुख के समय में, आंसू के समय में, यीशु काफी मुझे। दुख के समय में, आंसू के समय में, यीशु काफी मुझे। आपके दर्द में यीशु काफी, आपके दर्द में यीशु काफी। आखिरी दो चीज बताता हूं मैं आपको। उद्धार के लिए वही पर्याप्त है, छुटकारे के लिए यीशु काफी है। उद्धार बाइबल इस प्रकार से बताती है, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और वचन 12 अगर हम पढ़े, प्रेषित 4:12, प्रेरितों के काम 4:12, एक्ट 4:12, इस प्रकार से लिखा है, किसी और नाम से उद्धार नहीं है, क्योंकि उद्धार देने वाला सिर्फ एक नाम है और उसका नाम यीशु मसीह है ना। उद्धार किसी और के द्वारा नहीं है। इस पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे है ना, सिर्फ यीशु का नाम उद्धार का नाम है ना। उद्धार के लिए मेरा परमेश्वर काफी है। मैं उस खुदा का धन्यवाद देता हूँ जिस खुदा को ढूंढने के लिए मुझे पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं उस खुदा का धन्यवाद देता हूँ जिसको ढूंढने के लिए मुझे नदियों में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। मैं उस खुदा का धन्यवाद देता हूँ जिसको ढूंढने के लिए मुझे घुटनों पे टेक कर है ना मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं, चर्च में जाने की जरूरत नहीं है ना, किसी भी जगह पर जाने की जरूरत नहीं, मुझे कोई तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं, मुझे जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, मुझे पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं। मेरा यीशु मेरे लिए काफी है। जहां मैं उसे पुकारूं वही मेरा परमेश्वर मुझे उद्धार देने के लिए काफी है। ओ उद्धार के लिए मेरा यीशु काफी है, छुटकारे के लिए मेरा यीशु काफी है ना। लोग कहेंगे यहाँ पे चले जा, वहां पे चले जाते, तुझे छुटकारा मिल जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ, आप जहां हो वहां खुदा को आवाज लगाओ। मेरा खुदा तुझे वही छुटकारा देने के लिए काफी है। वो तेरी कमी की ओर देखता नहीं है, वो परिस्थिति को नहीं देखेगा, वो नहीं देखेगा माहौल क्या है। जिस दिन समय आएगा और जिस दिन तेरे छुटकारे का समय आएगा, वो तेरे जेल में भी तेरे लिए उतर कर आ सकता है, वो तेरे बंद कमरे में उतर कर आ सकता है, वो एक हॉस्पिटल में तेरे लिए उतर कर आ सकता है, वो एक स्कूल में तेरे लिए उतर कर आ सकता है। तू रास्ते से जा रहा होगा, खुदा उस रास्ते पर तेरे लिए उतर कर आ सकता है। मेरा परमेश्वर जिसे मुझे ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसका नाम मेरे छुटकारे के लिए काफी है। ओ उसका नाम मेरे छुटकारे के लिए काफी है। लोग कहते हैं अच्छे काम
हमें नहीं बचाएंगे प्रियो। लोग कहते हैं अच्छे काम करो, अच्छे काम तुम्हें बचाएंगे। मैं कहता हूं आपके और मेरे अच्छे काम हमें नहीं बचा सकते, धार्मिक दिखावा हमें नहीं बचा सकता। केवल यीशु का बलिदान हमें बचाता है, यीशु का नाम हमें बचाता है मुक्ति के लिए। केवल यीशु का नाम काफी है। कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या परमेश्वर है हमारा, क्या खुदा है हमारा, कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ना कैंडल की जरूरत है, ना चादर की जरूरत है, और ना हार की जरूरत है, और ना खून बहाने की जरूरत है, ना खुद को बलिदान करने की जरूरत है, ना प्राणियों को और पक्षियों को बलिदान करने की जरूरत है। उसका नाम तेरे लिए काफी है, उसका नाम मेरे लिए काफी है। यीशु का नाम उद्धार का नाम, यीशु का नाम छुटकारे का नाम, यीशु काफी है प्रियो। हालेलुया, यीशु काफी है, यीशु काफी है, यीशु काफी है। आखिरी चीज, जीवन की संतुष्टि उसी में है, जीवन का आनंद उसी में है। आपकी जीवन की खुशी को दुनिया में ढूंढ रहे हो, मैं आपसे कहता हूं आपका खुदा आपका आनंद है, आपका खुदा आपकी खुशी है प्रिय, है ना। यीशु अगर मेरे साथ है तो मेरे लिए वो खुशी का सबसे बड़ा फल है। यीशु अगर मेरे साथ है तो वो मेरे लिए आनंद का सबसे बड़ा फल है। मैं आपसे कहता हूं दुनिया थोड़ी संतुष्टि दे सकती है, पर यीशु हमें हर एक बात का आनंद देता है। और इसलिए यूहन्ना 6:35 में लिखा है, क्या लिखा है पता? यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं संतुष्टि हूं। यीशु के नाम में संतुष्टि है प्रियो, है ना। जब दिल खाली लगे तो यीशु को खोजो। आज निर्णय ले कि मैं लोगों पर नहीं, मैं पैसों पर नहीं, मैं परिस्थिति पर नहीं, पर मैं यीशु पर भरोसा रखता हूं। आज एक निर्णय हमें लेना चाहिए। जब आपका दिल खाली है और आप ढूंढ रहे हो कि कोई मेरा साथ दे, मैं कहता हूं आप यीशु को ढूंढो। हम यीशु को ढूंढे। आज निर्णय ले कि मैं लोगों पर नहीं, मैं पैसों पर नहीं, मैं परिस्थिति पर नहीं, पर मैं यीशु पर भरोसा रखने जा रहा हूं, क्योंकि यीशु मेरे लिए काफी है, काफी है मेरा परमेश्वर मेरे लिए। और इसलिए यीशु खुदा के कई नाम है, और मैं हमेशा कहता हूं नामों का अगर अर्थ आपको एक बार समझ जाए तो आपके जीवन में किसी चीज की कमी घटी आपको कभी ना लगेगी। आप जब भी आपको लगता है कि आपके जीवन में आप पराजित हो रहे हो, मैं आपको एक नाम देता हूं, यहोवा निस्सी। बाइबल हमें बताती है कि वो मेरा विजय का परमेश्वर है ना, तेरी हार को विजय में बदलने वाला परमेश्वर यहोवा निस्सी। आप जब बीमार पड़ोगे आपके लिए वो यहोवा राफा बनकर आएगा। जब तू बीमार होगा तेरी चंगाई बनकर वो उतर कर आएगा। और बाइबल हमें बताती है उसका नाम यहोवा राफा है, वो मेरी चंगाई है। जब तू अशांत रहेगा और दुनिया की अशांति तेरे मन में होगी, तब यहोवा शालोम बनकर वो उतर कर आएगा। जब तू शांति ढूंढ रहा है, खुदा तेरे लिए यहोवा शालोम बनकर आएगा। वो यीशु मेरे लिए काफी है प्रिय, मेरी अशांति में शांति बनने वाला। दुनिया जैसे देती है वैसे नहीं, पर खुदा मुझे वो सच्ची शांति देता है। जब आपके कानों में और आपके मनों में कई अशांत आवाजें घूम रही होगी, खुदा की एक शांति आपके जीवन में कार्य कर जाएगी। यहोवा उसे कहा जाता है याहवे, जिसका नाम का अर्थ है मैं हूं सो हूं, मेरे जैसा और कोई नहीं। सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे बढ़कर मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। और वो जो बोलता है याहवे, मैं आई एम हु आई एम, वो परमेश्वर मेरे लिए काफी है। यहोवा एल शदाई के बारे में बताया जाता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जब तुझे लगेगा तू कमजोर है, जब तुझे लगेगा तेरे अंदर ताकत नहीं, जब तुझे लगेगा कि तुझे बल नहीं है, एल शदाई परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, इसका मतलब सारा अधिकार रखने वाला, विरोधियों की ताकतों पर अधिकार रखने वाला एल शदाई परमेश्वर, वो खुदा मेरे लिए काफी है। जब तुझे लगेगा किसी चीज की तुझे जरूरत है, मैं आपसे कहता हूं यहोवा यीरे बनकर वो तेरे जीवन में उतर आएगा। तेरी हर जरूरत को पूरा करने वाला। द गॉड इज योर प्रोवाइडर, है ना। इस प्रकार से कहा जाता है कि मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, मेरे मांगने से ज्यादा देने वाला मेरा परमेश्वर यीशु मेरे लिए काफी है। मैं आपसे कहता हूं यीशु की दया काफी है, यीशु का प्रेम है, यीशु की माफी काफी है, यीशु का साथ काफी है, यीशु का प्रेम काफी है, यीशु की रोशनी, यीशु का प्रकाश मेरे लिए काफी है, यीशु की शक्ति मेरे लिए काफी है, यीशु की उपस्थिति मेरे लिए काफी है, यीशु की कृपा इनफ है मेरे लिए, यीशु का अनुग्रह इनफ है मेरे लिए, काफी है, क्योंकि यीशु काफी है मुझे, यीशु काफी है मुझे नहीं किसी और चीज की जरूरत अगर खुदा मेरे साथ है। आप क्या सोचते हो आपके परमेश्वर के बारे में मैं नहीं जानता, पर मैं ये सोचता हूं कि अगर आप और मैं एक बार यीशु को जान जाए, यीशु आपके लिए काफी होगा।
यीशु आपके लिए काफी होगा। फिर आपको जरूरत नहीं होगी वस्तुओं की कि जिसके कारण आपका समय बीते। यीशु काफी है उसके साथ समय बिताने की। फिर जरूरत नहीं पड़ेगी किसी इंसान की आपको कि आपके साथ आकर खड़े रहे और आपके साथ आकर बैठे और बात करे। यीशु काफी होगा जो आपके साथ खड़ा होगा। फिर जरूरत नहीं पड़ेगी किसी डॉक्टर की आपको कि वो आए और आपको छुए और चंगाई दे। जब यीशु आपके साथ है वो काफी है आपकी चंगाई के लिए। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर किसी की माफी अगर आपको चाहिए है, यीशु काफी है आपको माफी देने के लिए और मुझे माफी देने के लिए। यीशु काफी है हमारे ऊपर प्रेम करने के लिए। आपको लगता है इस दुनिया में कोई आपसे प्रेम नहीं करता, मैं आपको एक नाम देता हूं जो इस दुनिया का सबसे प्यारा नाम है, यीशु नाम, जिसके नाम में प्रेम छुपा हुआ है। वो काफी है मेरे लिए। आज प्रियो मैं आपसे पूछता हूं, क्या यीशु आपके लिए काफी है? गॉड इज इनफ है या नहीं है आपके लिए? क्या आप बोल सकते हो अपने जीवन में कि यीशु तू मेरे लिए काफी है? आपके दुख को देखने वाला, आपके दर्दों को जानने वाला, आपकी कठिनाई में उतर कर आने वाला, आपके आंसुओं को पोंछने वाला, आपकी निराशा में आकर आपके ऊपर एक हाथ रख कर कहने वाला कि मैं हूं, ओ मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं काफी हूं तेरे लिए, मैं काफी हूं तेरे लिए। यूहन्ना के अगर शब्दों में कहे, अकेला पड़ा हुआ था उस पतमुस टापू के ऊपर, यीशु उतरा और कहा मैं काफी हूं तेरे लिए, मैं काफी हूं। मूसा के शब्दों में अगर कहोगे तो सारे लोग उसके ऊपर चिढ़ गए थे और सारे लोग उससे नाराज थे, पर खुदा ने कहा मैं हूं, मैं काफी हूं। जा फारो के पास और बोल, मैं उस यहोवा के नाम से आया हूं क्योंकि मेरा नाम काफी है, मेरा नाम काफी है, मेरा नाम काफी है। नेहम्या की भाषा में अगर आप बोलोगे, नेहम्या के शब्दों में अगर आप बोलोगे, बड़ी दीवार उसे बांधनी थी, कोई मदद नहीं थी, उपवास और प्रार्थना उसने की, पर एक विश्वास नेहम्या ने रखा। उसने कहा खुदा तू मेरे लिए काफी है, तू मेरे लिए काफी। दाऊद की शब्दों में अगर आप कहोगे तो दाऊद के पीछे कोई और राजा लगा हुआ था, पर जब खुदा में वो था तो खुदा को उसने कहा खुदा तू मेरे लिए काफी है। उस बंद गुफा के अंदर अपने आप को कैद कर कर जब वो प्रार्थना करता है, खुदा उससे उसके लिए काफी है। क्या खुदा आज आपके लिए और मेरे लिए काफी है? क्या हम बोल सकते हैं कि खुदा तू मेरे लिए काफी है, मुझे और कुछ मिले ना मिले पर खुदा तू मेरे लिए काफी है, यीशु तू मेरे लिए काफी है। मेरे जीवन में अगर तू आ जाए और तू मेरे साथ रहे, मेरे लिए खुदा वो काफी है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। प्रियो, मैं आपको सच और सच और सच बताना चाहता हूँ, आप लोगों में, दुनिया में और लोगों की वस्तुओं में और दुनिया की वस्तुओं में अगर आप आपके विश्वास को ढूंढोगे, दुनिया काफी नहीं है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए और भरोसे को आपको पूरा करने के लिए, आपको अनंत जीवन देने के लिए। सिर्फ एक नाम है और यीशु का नाम है, वो यीशु का नाम काफी है। लोग काफी नहीं है। आप जो सोच रहे हो आज आपके साथ ये लोग खड़े, कल नहीं रहेंगे, कल ये लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। मैं कहता हूं कैसे आप अपने जीवन को जियोगे अगर आपके नजदीक के लोग आपको छोड़कर चले जाए? मैं कहता हूं वो पल आने से पहले यीशु आपके जीवन के लिए काफी होना चाहिए। कि अगर कल को कोई छोड़कर भी चला जाए और कल को अगर कोई धोखा भी दे दे और कल को कोई तेरा अपमान भी कर दे या तेरे हाथों में आज जो है वो कल को चला भी जाए, क्या अयूब के समान हमारे शब्द हो सकते हैं कि खुदा तू मेरे लिए काफी है, खुदा तू मेरे लिए काफी है ना? ये शब्द हो सकते हैं कि हमारे, ये शब्द हो सकते हैं कि हमारे, ये शब्द हो सकते हैं कि हमारे, कि खुदा तू मेरे लिए काफी। आज खुदा, आप चर्च, आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आपका परमेश्वर आपके लिए काफी है। वो हमारे लिए कुछ मिले या ना मिले, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी। आइए प्रार्थना करें और मैं चाहता हूं कि हमारी आंखों को हम बंद करें और खुदा के पास जाए। हम आप में से कोई भी अगर इस विषय को लेकर अगर आप दुआ करना चाहता है, मैं चाहता हूं आप अनम्यूट कीजिए और प्रार्थना कीजिए। अगर ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ है, इस वचन के द्वारा अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आप जो ढूंढ रहे हो शायद वो आपको नहीं मिला होगा, पर क्या आज आपने सुना यीशु आपके लिए काफी है? जो नहीं मिला वो नहीं मिला, वो खुदा की योजना, पर यीशु आपके जीवन में वो आपके लिए काफी है। प्रिय, यीशु आपके परिवार में है, वो आपके लिए काफी है। यीशु आपके काम में आपके साथ है, वो आपके लिए काफी है। यीशु आपके साथ है, वो आपके लिए काफी है। प्रिय, क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? ये समय हम खुदा के पास जाए और मैं चाहता हूं कि आप अपने आंखों को बंद कीजिए और कोई भी व्यक्ति, अगर आप में से कोई भी एक जन दुआ करना चाहता है,
तो प्रार्थना कीजिए और फिर आखिरी की प्रार्थना मैं करूंगा कुछ विषयों को लेकर। पर ये वचन को आज यीशु के नाम से स्वीकारिए, यीशु मसीह के नाम से स्वीकारिए। मैं कहता हूँ आज का ये समय है जब आप खुदा में हैं, अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंप दो। यीशु काफी है आपके लिए, यीशु काफी है आपके लिए। मैं कहता हूँ आपके लिए परमेश्वर काफी है। उस पे भरोसा रखो, उस पे विश्वास करो। वो परमेश्वर जो आपको कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, वो काफी है आपके जीवन में कुछ और रहे ना रहे, खुदा है, वो काफी है। आइए हम हालेलुया, प्रार्थना हालेलुया, प्रार्थना हालेलुया। करें। धन्यवाद, यस धन्यवाद, यस यस धन्यवाद। लॉर्ड, धन्यवाद। स्तुति, स्तुति, स्तुति। थैंक यू यस, पवित्र सेनाधीश परमेश्वरा, आकाश पृथ्वी के उत्पन्न करता, हम आपके सामने आते हैं यीशु मसीह के नाम से। यस लॉर्ड, धन्यवाद देती, स्तुति करती हूँ। आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ। आज के इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ। यस लॉर्ड, आपने इतना अच्छा समय दिया पिता परमेश्वरा कि हम सब ऑनलाइन में जुड़े हुए पिता परमेश्वरा। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ। इस इस विषय में सीखी पिता परमेश्वरा कि गॉड इज इनफ। यस लॉर्ड, मेरे लिए गॉड यीशु काफी है पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद देती हूँ। मेरे परिवार में यीशु काफी है, मेरे काम में यीशु काफी है, मेरे सब सब दुख दुख दर्द में यीशु काफी है। मैं जा बोलती हूँ, घोषणा करती पिता परमेश्वर। हम सीख पाए पिता परमेश्वर ये वचन से पिता परमेश्वर। जब हमारे यहोवा मेरा चरवाहा है, भजन भजन तेरा भजन संगीता 23 और 1, ये आपने बोला परमेश्वर वचन से सीखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी नहीं होगी। यस लॉर्ड, आप मेरा चरवाहा है। पतरस के नाव में उतरने वाला यीशु था। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर। जक्कई के घर में प्रवेश करने वाला यीशु था पिता परमेश्वर। योहान पतबुस बेट पे था परमेश्वरा, उस कठिन परिस्थिति में स्वर्ग से उतरने वाला प्रभु यीशु आप ही थे पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद इतनी स्तुति करती है सारी परिस्थिति में, और मेरी भी सारी परिस्थिति में, विपत्तियों में, दुख में, दर्द में, कठिन परिस्थिति में यीशु उतर के आने वाला काफी है। मेरे जीवन में यीशु काफी है। मैं बोलती हूँ पिता परमेश्वर, सच आपको धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। यस प्रभु, ये वचन से मैं आशीषित हुई, मेरे परिवार, मेरा बच्चा, हम सब बच्चे बैठे हुए सारे भाई बहन इस वचन से हम आशीषित हुए, अनुग्रहित हुए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ आपकी, आपका नाम ऊंचा उठाती प्रभु। कौन सा भी हमारा दुख दर्द निराश रहना दे पिता परमेश्वर, हमें न छोड़ने वाला, हमें न त्यागने वाला, युग के समाप्ति तक हमारे साथ रहने वाला हमारा यीशु काफी है हमें। यस, गॉड इज इनफ, गॉड इज इनफ। यस, मैं पिता परमेश्वर में सच में घोषणा करती हूँ कि गॉड गॉड यीशु मेरे लिए काफी है, यीशु मेरे साथ है, और यीशु मेरे साथ साथ चलने वाला मेरा यहोवा पिता है। धन्यवाद देती इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। ये सुंदर वचन आपने दिया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में कौन सी भी परिस्थिति आ जाए पिता परमेश्वर, ताकि दुख आए, दर्द आए, परेशानी आए, हम डर नहीं जाए, भी हमें भय नहीं खाना चाहिए पिता परमेश्वर का, कि ताकि हमारे जीवन में यीशु काफी है। मेरे जीवन में, हमारे सबके जीवन में यीशु काफी है। मैं बोलती हूँ पिता परमेश्वर, इसके लिए आपने मुझे सहारा दिया है पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाला है आज तक पिता परमेश्वर। यस प्रभु परमेश्वर, हम जो मृत्यु छाया की दरी में भी आए थे पिता परमेश्वर, हमें अपने जीवन दिया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ। यस प्रभु परमेश्वर, हम गिव अप न कर पाए पिता परमेश्वर दुख दर्द से, और हमारे कठिन परिस्थिति में हम उनको देख नहीं पाए पिता परमेश्वर, कठिन परिस्थिति को, दुख को। हमारी नजर खाली यीशु खुदा के पास परमेश्वर के साथ लगनी रही चाहिए पिता परमेश्वर, ताकि ये सब परिस्थिति में उतरने वाले, स्वर्ग के सिंहासन से उतरने वाले हमारे यीशु है, आप हो, और आप ही आते हो हमारे जीवन में, और सब भलाई देने के लिए, चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए आप ही पिता परमेश्वर। आपकी अनुग्रह और शांति हमें दी है, आपने आज तक हमें संभाला है पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, स्तुति करती हूँ। यस पिता परमेश्वर, हमें बचाने वाला, छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला यीशु ही काफी है। गॉड इज इनफ, गॉड इज इनफ। यस लॉर्ड, हालेलुया। रिखंदरा बाला से के रिका ला बारो के सीका, रिखंदरा बाला से के रिका ला बारो, रिखंदरा बाला से बाद पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति स्तुति स्तुति। मेरा बोझ उठाने वाले ये, मेरा दर्द मिटाने वाले ये, दुख के समय में, आंसू के समय में
यीशु काफी मुझे। यस लॉर्ड। दुख के दुख के समय में, आंसू आंसू के के समय में, यीशु यीशु काफी मुझे। यस लॉर्ड, दुख के यस लॉर्ड, थैंक यू समय में, जीसस। आंसू के आंसू के समय समय में, यीशु यीशु काफी काफी मुझे। मेरा बोझ बोझ उठाने उठाने वाले वाले, यीशु, यस मेरा दर्द लॉर्ड, मिटाने आने वाले वाले, यीशु, दुख के समय समय में, में, आंसू के आंसू के समय में समय में, यीशु यीशु काफी। काफी है मुझे। जो दुख के समय के में, समय में, आंसू के आंसू समय के में समय में, यीशु यीशु काफी काफी मुझे। मुझे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आते हैं। खुदा धन्यवाद, आज के दिन को तूने हमें दिया परमेश्वर, अब तक तूने संभाला, इसलिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तू दया करने वाला परमेश्वर है प्रभु, कभी ना भूलने वाला, कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर तू है परमेश्वर। तेरे द्वारा हमारा जीवन है खुदा, आपके बगैर हम व्यर्थ है, आपके बगैर हमारा जीवन कुछ भी नहीं खुदा। जो भी हम है वो तेरे द्वारा है परमेश्वर। आपको धन्य कहते हैं, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस समय में फिर एक बार तेरे पास आते हैं खुदा, हमारे लिए आप काफी है परमेश्वर। आपका नाम हमारे लिए काफी है यीशु, आपका सहारा हमारे लिए काफी है यीशु, आपका प्रेम हमारे लिए काफी है यीशु, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है यीशु, आपकी चंगाई हमारे लिए काफी है प्रभु। हमारे अकेलेपन में यीशु आपका नाम हमारे लिए काफी है, हमारी निराशा में यीशु आपका नाम हमारे लिए काफी है। कभी ना भूलने वाले, कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर, आप धन्यवाद देते आपके नाम को कि परमेश्वर यीशु आपका नाम मेरे लिए काफी है प्रभु। अगर आप मेरे साथ है तो शायद दुनिया की कोई चीज मेरे साथ रहे ना रहे, लोग मेरे साथ रहे ना रहे, पर खुदा आपका नाम मेरे लिए काफी होगा, आपका साथ मेरे लिए काफी होगा, आपका अनुग्रह मेरे जीवन के लिए काफी होगा परमेश्वर। यही आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। आज धन्यवाद देते और आपकी स्तुति करते हैं, और जितने लोग आज प्रार्थना में जुड़े हैं उन सभी के जीवन के लिए खुदा आपके नाम को धन्यवाद। जिन्होंने प्रार्थना की, अपने जीवन को खुदा तुझे समर्पित किया, इस वचन के द्वारा खुदा उन्हें तू ब्लेस करना प्रभु। आगे भी जब कोई ये वचन सुने प्रभु, इस वचन के द्वारा वो व्यक्ति भी आशीषित हो प्रभु। उनकी निराशा में आप आशा बनना प्रभु, उनकी कमी में आप उनकी परिपूर्णता बनना प्रभु। आप यहोवा शालोम है प्रभु, हमें शांति देने वाले परमेश्वर। आप यहोवा राफा है, हमें चंगाई देने वाले परमेश्वर। आप यहोवा यीरे है, जो हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं। आप यहोवा एल शदाय परमेश्वर है प्रभु, सर्वशक्तिमान सर्व अधिकार रखने वाले परमेश्वर आप हो। आप यहोवा मेरे चरवाहा हो, आओ कोई कमी घटी मुझे ना होगी परमेश्वर। आप हमारी हर जरूरत को पूरा करने वाले परमेश्वर हो। और प्रभु अगर ना भी करे तब भी आप हमारे खुदा हो, तब भी आप हमारे परमेश्वर हो। उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर कर खुदा आपने एक अनुग्रह में दिया, ताकि परमेश्वर हम जान सके कि आप हमारे लिए काफी है यीशु। मेरे घर के छुटकारे के लिए आप काफी है यीशु, मेरे चंगाई के लिए आपका नाम काफी है यीशु। आप मेरे उद्धार के लिए मेरा आपका नाम मेरे लिए काफी है प्रभु। इस दुनिया को खुदा कोई और नहीं बचा सकता, पर यीशु आपका नाम इस दुनिया के लिए काफी है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते इस समय में जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हैं उन सभी को प्रभु आप ब्लेस कीजिए प्रभु। हम विशेष प्रार्थना करते हैं 10th और 12th के बच्चों के लिए प्रभु। हमारे चर्च में से ग्रेस है, रूबी है, और प्रभु उसी प्रकार से आदित्य है, और उसी प्रकार से परमेश्वर जो लोग 10वीं के एग्जाम दे रहे हैं उन सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। संध्या है, और खुदा जो 12th के एग्जाम दे रहे, इन बच्चों के ऊपर आपका रहमत, आपका अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। इन बच्चों के ऊपर आपकी कृपा दीजिए, ताकि ये बच्चे खुदा अपने एग्जाम में प्रभु आशीषित हो सके, अपनी परीक्षा में आशीषित हो सके, अपने परीक्षा में ये पास हो सके, ऐसी कृपा दीजिए
और इसलिए परमेश्वर इन बच्चों को लगने वाला ज्ञान, बुद्धि और चातुर्य दीजिए। प्रभु जितने बच्चे 10th के एग्जाम दे रहे, प्रभु शायद हमारे पहचान के और शायद हमारे पहचान के ना हो, पर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे बच्चों को आप ब्लेस कीजिए, उन सारे बच्चों की परीक्षा में आप उनकी सहायता कीजिए, आपका अनुग्रह खुदा उनके जीवन में उतर कर आए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं मम्मी डैडी के लिए, नीलम के लिए, और परमेश्वर उनके जीवन के लिए धन्यवाद खुदा, आप उनके लिए काफी है। परमेश्वर उनकी कठिनाई में आपका नाम काफी है, उनके दुख में आपका नाम काफी है, उनके दर्द में आपका नाम यीशु काफी है, क्योंकि खुदा अपना कभी छोड़ने वाले, कभी न त्याग करने वाले ऐसे परमेश्वर हो, इसलिए तेरा धन्यवाद। परमेश्वर हम सिस्टर रेखा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम उसी प्रकार से रवीना के लिए और प्रभु देव के लिए और गॉडविन के लिए धन्यवाद कि खुदा उनके घराने के लिए और उनके परिवार के लिए यीशु आपका नाम काफी है। प्रभु मैं आज घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु आपके नाम से कि प्रभु इस परिवार के ऊपर खुदा यीशु आपका नाम काफी है, काफी है खुदा, आपके नाम में मुक्ति है, आपके नाम में चंगाई है, हर जरूरत को पूरा करने वाले खुदा आप हो, धन्यवाद। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर ज्योति के लिए, उनके परिवार के लिए कि खुदा आपका नाम उनके परिवार के लिए काफी है। प्रभु उनके बच्चों पर आप आशीषित करना, प्रभु उनके परिवार को आप आशीषित करना। प्रभु हम प्रार्थना करते भाई विनोद के लिए और प्रीति के लिए, और खुदा प्रीतम के लिए प्रार्थना करते, प्रभु उनके बच्चे संध्या, आराधना, और प्रभु हम प्रार्थना करते रतन के लिए, और प्रभु विनोद के माँ बाप के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु उन सभी को आप ब्लेस कीजिए, अनुग्रहित कीजिए प्रभु यीशु आपके नाम से। प्रभु हर एक दुख दर्द को हटाकर खुदा आपका अनुभव उनके जीवन में उतर आए, उनकी हर कमी घटी को खुदा यीशु आपके नाम से आप पूरा कीजिए, और ये परिवार आप में बना रहे, और खुदा ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो प्रभु। यही आपके चरणों में प्रार्थना है। सिस्टर दीपा के लिए धन्यवाद, भाई उदय के लिए धन्यवाद, सागर, आकाश, मनोज और उसके परिवार के लिए धन्यवाद। परमेश्वर उन सभी को ब्लेस कीजिए, अनुग्रहित कीजिए परमेश्वर। प्रभु ये परिवार यीशु आपके नाम में जिए, यीशु आपका नाम इस परिवार के लिए काफी है, यीशु आपके नाम की घोषणा इस परिवार के लिए मैं करता हूँ। परमेश्वर मैं, मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे खुदा, हम सभी अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदा हमारे चर्च में कदम रखने वाले हर परिवार के लिए प्रभु यीशु आपका नाम काफी है। खुदा जितने लोग आज प्रार्थना में नहीं जुड़े, अलग अलग रीति से खुदा वो शायद बिजी होंगे, पर खुदा मेरी प्रार्थना होगी कि खुदा हमारी चर्च परिवार को, हमारे चर्च फैमिली को खुदा इन दिनों में आत्मा में तू बढ़ा, अनुग्रह में तू बढ़ा, और अद्भुत अद्भुत कार्य प्रभु लोगों के जीवन में हो। खुदा उन्हें समझे कि प्रभु यीशु आपका नाम उनके लिए काफी है, प्रभु यीशु आपका नाम उनके लिए उन्नति का नाम है, प्रभु यीशु आपका नाम भलाई का नाम है। और प्रभु इसलिए हर परिवार जो हमारे चर्च में कदम रखता है, हमारे जवान बच्चे, हमारे संडे स्कूल के बच्चे, प्रभु उन सभी के नाम को प्रभु यीशु तेरे नाम से हम ब्लेस करते हैं। प्रभु यीशु उन सभी के जीवन को यीशु तेरे नाम से हम ब्लेस करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते, अनुग्रहित कर हमारा शहर, पुणे शहर, प्रभु हमारा देश, प्रभु भारत देश हमारा, प्रभु इस देश में प्रभु कई विभिन्न जगहों पर जहां पर तेरा नाम नहीं पहुंचा, खुदा यीशु आपका नाम वहां पर पहुंच सके। प्रभु यीशु आपका नाम हमारे शहर के लिए काफी है, प्रभु यीशु आपका नाम हमारे देश के लिए काफी है। यीशु आपका नाम, यीशु आपका नाम, यीशु तू काफी है, यीशु आप मेरे लिए काफी हो। धन्यवाद प्रभु इस वचन के द्वारा आपने हमें ब्लेस किया, इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु मांगते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति को फिर एक बार ब्लेस कीजिए, जितने लोग प्रार्थना में जुड़े उन सभी को ब्लेस कीजिए। प्रभु इसके आगे भी जो भी ये वचन सुने उन सभी को आप इस वचन के द्वारा ब्लेस करना, आपकी आत्मा के द्वारा खुदा हर एक कार्य पूरा हो, यही आपके चरणों में हमारी प्रार्थना। ऐसा करने के लिए खुदा आपका धन्यवाद, महिमा, आदर, सम्मान, गौरव आपके नाम को देते और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। खुदा आप सभी को ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।